नमस्ते मित्रों। आचार्य चाणक्य की बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद करने के 8 ऐसे तरीके जो ना सिर्फ असरदार हैं बल्कि दिमाग को हिला देने वाले भी हैं। इन 8 तरीकों में हर एक तरीका बेहद जरूरी है, इसीलिए अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपका दुश्मन तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल हरगिज ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये खामोश तबाही का खेल। पहला तरीका, अपनी खामोशी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है वह बिना युद्ध किए शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। चुप रहना कई बार सबसे तेज और घातक अस्त्र होता है। जब आप अपने दुश्मन की बातों का जवाब नहीं देते तो आप उसके प्लान को ही फेल कर देते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप प्रतिक्रिया दोगे, बहस करोगे, गुस्सा दिखाओगे। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हो तो वह अंदर से टूटने लगता है। आपकी चुप्पी एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें उसका झूठ, उसका क्रोध और उसका छल उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी चालाकी का कोई असर ही नहीं हो रहा, और यही उसे भीतर से खा जाता है। वह बार बार आपको उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप हर बार शांति और मुस्कान से जवाब दोगे तो वह बेचैन होने लगेगा। यही बेचैनी उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। खामोशी तब और भी ज्यादा असरदार हो जाती है जब आप एक्शन में दिखते हो। बिना कुछ कहे आप खुद को बेहतर बनाते जाओ, अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने काम को और चमकाओ। जब आपकी सफलता उसकी असफलता को आईना दिखाने लगे तब वह खुद को खोने लगता है। लोग जब आपकी तारीफ करने लगते हैं और वह सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश में मशगूल रहता है तो धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज गिरने लगती है। खामोश रहना यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। आप उसे जवाब देने में नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे होते हो, और यही बात आपके दुश्मन को सबसे ज्यादा खलती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, आप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, और यह भावनात्मक हार उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और चुप रहिए। याद रखिए, खामोश तबाही सबसे ज्यादा असर करती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात सही लगी तो एक लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा तरीका, चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता वही असली विजेता होता है। दुश्मन को चुपचाप बर्बाद करने का सबसे असरदार तरीका है खुद की सफलता से उसे जलाना। लेकिन इस जलन को दिखावे या घमंड से नहीं बल्कि इतनी खामोशी से करना है कि उसकी आत्मा तक झुलस जाए। ध्यान से सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपको नाकाम देखना चाहता है, अगर वह हर रोज यह उम्मीद कर रहा है कि आप गिर जाओ, फेल हो जाओ, तो आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी उसके लिए एक करारा तमाचा है। मगर यह तमाचा सबसे जोर से तब लगता है जब आप अपनी सफलता का शोर नहीं मचाते बल्कि बस काम करते जाते हैं, बिना बोले, बिना शोर किए। हर बार जब आप एक नया मुकाम हासिल करते हैं तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि आप ना तो उसका नाम ले रहे हो, ना ही कोई जवाब दे रहे हो, बस आगे बढ़ते जा रहे हो। यही चुप्पी उसे पागल कर देती है। आपके काम का असर उसके मनोबल को धीरे धीरे खा जाता है। लोग जब आपके बारे में बात करने लगते हैं, आपकी तारीफ करने लगते हैं, तो उसका ईगो घायल हो जाता है, और जब आप फिर भी शांत रहते हो तब वह खुद से सवाल करने लगता है, क्यों यह मुझसे आगे निकल गया, मैं क्यों वहीं खड़ा हूं। यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देते हैं। वह बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन भीतर वह घुटने लगता है, और जो इंसान अंदर से कमजोर हो जाए उसकी बर्बादी तय होती है। इसलिए चुप रहकर काम कीजिए, परिणाम खुद बोलेगा। ना शो ऑफ करना है, ना दूसरों को बताना है कि आपने क्या हासिल किया। बस इतना कीजिए कि आपका दुश्मन मजबूर हो जाए आपको नोटिस करने के लिए, चाहे वह चाहे या ना चाहे। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जो खुद बोले, और जब आप खामोशी से जीतते हैं तो आपके दुश्मन की हार सबसे ज्यादा तकलीफदेह होती है। यही खामोश विजय सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरा तरीका, चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे वह सबसे बड़ी ताकत समझता है। अब सोचिए, अगर आपको अपने दुश्मन की कमजोरी का अंदाजा हो जाए तो आप उसे बिना लड़ाई के भी मात दे सकते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बात है चालाकी से काम लेने की, ना कि सामने से टकराने की। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई अहंकार में डूबा होता है, कोई गुस्से में अंधा, कोई खुद को बहुत चालाक समझता है, तो कोई दूसरों को बेवकूफ। अब आप जब इन कमजोरियों को पहचान लेते हो और खुद शांत रहकर बिना कुछ कहे उनका इस्तेमाल करने लगते हो, तब दुश्मन की हार तय हो जाती है। मान लीजिए आपका दुश्मन घमंडी है। उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा जानता है। हर बार उसकी बात मानते हुए सिर हिलाओ तो वह और ज्यादा आत्मग्ध होता जाएगा, और फिर एक दिन वही घमंड उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा जो उसकी बर्बादी की जड़ बनेंगे, और आप बस दर्शक बने रहेंगे। एक शांत दर्शक जो पहले से जानता था कि यह खेल कहां जाकर रुकेगा, या फिर वह व्यक्ति जो हर बात पर गुस्सा करता है। आप बस चुपचाप उसकी भावनाओं से खेलते रहिए। जब वह देखेगा कि आप बिना कुछ बोले मुस्कुरा रहे हैं, तो वह और भड़क उठेगा, और हर बार वह अपनी मर्यादा तोड़ेगा, अपनी इज्जत गिराएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हर बार आपकी खामोशी उसके क्रोध को और आग देगी। असल में आपकी चुप्पी ही उस कमजोरी को ताकत बना देती है, क्योंकि आप जानबूझकर उस दिशा में उसे धकेलते हो जहां उसका पतन छुपा है, और क्योंकि आपने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, कोई बहस नहीं की, तो वह आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं जुटा सकता। ध्यान रखिए, जब आप दुश्मन की कमजोरियों से खेलते हैं तो युद्ध का मैदान वही होता है, लेकिन योद्धा सिर्फ आप होते हो, और इस युद्ध में शोर नहीं, रणनीति जीतती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शत्रु से दो चार हो, तो चुपचाप उसका अध्ययन कीजिए, उसकी कमजोरियों को समझिए, और फिर वहीं से उसका खेल खत्म कीजिए। यही है असली खामोश तबाही। चौथा तरीका, सबसे बड़ी सजा, उसे नजरअंदाज कर देना चाणक्य कहते हैं। निंदक को उत्तर देने की अपेक्षा उसे उपेक्षित कर देना अधिक घातक होता है। यह बात गहरी है, और इसका असर दुश्मन पर भीतर तक होता है। जिस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की, आपको चोट पहुंचाने की, या आपके सम्मान को ठेस देने की साजिश की हो, जब आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सोचिए, कोई आपके खिलाफ रोज कुछ ना कुछ कह रहा है, आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को भड़का रहा है, लेकिन आप मानो उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। आप ना उसकी बात का जवाब देते हैं, ना उसे भाव देते हैं, और ना ही कोई प्रतिक्रिया। अब वह बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, गुस्सा, बहस, सफाई या झगड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आपकी चुप्पी उसे खा जाती है। वह हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता, तो उसे लगता है कि वह हार गया। यह नजरअंदाज करना एक मानसिक यंत्रणा जैसा है, जो शोरगुल की अपेक्षा गहराई से चोट करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है महत्व। और जब आप किसी को यह जताते हैं कि वह आपके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे नोटिस करें, तो वह भीतर तक हिल जाता है। दुश्मन को इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी चालें, उसकी सारी मेहनत किसी काम की ही नहीं रही। आपने उसे अपने जीवन से एक बेकार अध्याय की तरह काट कर फेंक दिया। यही वह पल होता है जब उसका आत्मसम्मान खुद ही टूटने लगता है, जब वह देखता है कि उसकी मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ रहा, ना आपकी सफलता पर, ना आपकी खुशी पर, और ना ही आपके फैसलों पर। तब वह मानसिक रूप से हार मानने लगता है, और जो इंसान मानसिक रूप से हार गया, उसका पतन तय है। इसलिए अगली बार अगर कोई दुश्मन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो सबसे करारा जवाब है कोई जवाब ही ना देना। बस इतना याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी चोट वो होती है जो दिखाई नहीं देती, और नजरअंदाज करना उसी अदृश्य वार की एक बेहतरीन मिसाल है। छठा तरीका, उसकी चालों से पहले ही एक कदम आगे रहना। चाणक्य नीति कहती है, जिस व्यक्ति को शत्रु की योजनाओं का पूर्व ज्ञान हो, उसे हराने वाला कोई नहीं। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है अचानक हमला, लेकिन जब आप उसकी चालों को भांपने लगते हो, जब आप हर बार एक कदम आगे चलने लगते हो, तो उसकी रणनीति बेकार हो जाती है, और यही बनता है उसकी बर्बादी का सबसे चुपचाप और घातक तरीका। अब यह कैसे होगा? पहला कदम है ध्यान देना। आपको अपने दुश्मन की हर हरकत, हर शब्द, हर निर्णय को गहराई से देखना है। वो किससे बात कर रहा है, क्या फैला रहा है, कहां कहां आपकी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह सब आपको सतह के नीचे से समझना होगा, बिना कहे, बिना पूछे, बस समझते रहिए। दूसरा कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। जब आपको पता हो कि दुश्मन आपको फंसाना चाहता है, तो आपको शांत रहना है।
जब वह आपको गुस्सा दिलाना चाहे तो आपको मुस्कुराना है। तीसरा कदम है अपनी योजनाओं को छुपा कर रखना। दुश्मन की एक और कमजोरी होती है, उसे नहीं सहन होता कि उसे पता ना हो कि आप क्या करने वाले हैं, तो बस उसे अंदाजा ही मत होने दो। चुप रहकर, शांत रहकर, लेकिन पूरी ताकत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। आपकी खामोशी ही उसकी बेचैनी बन जाएगी। जब आप उसकी हर चाल से पहले तैयारी कर लेते हो, तब उसका सारा प्लान खुद ब खुद फेल हो जाता है। वो सोचता है कि इस बार उसने आपको पकड़ लिया, लेकिन जब उसे कोई असर नहीं दिखता तो उसे लगता है कि कहीं आप पहले से सब जानते थे, और यही डर उसकी हिम्मत तोड़ देता है। फिर धीरे धीरे वह खुद ही अपनी चालों पर शक करने लगता है। उसे लगता है इस पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, इसने तो जवाब ही नहीं दिया, क्या यह पहले से तैयार था? ये सवाल ही उसकी सोच को जला देते हैं। याद रखिए, जंग मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती है। और अगर आप दिमाग से एक कदम आगे हैं तो आप बिना तलवार उठाए ही दुश्मन को हरा सकते हैं। याद रखिए, जब लोग कुछ बड़ा कर रहे होते हैं तो आलोचना, अपमान, झूठ और अफवाहें आम बात होती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। दुश्मन चाहे जितना बोले, जितना जहर उगले, आप बस एक ही काम करिए, इतिहास बनाइए। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो शोर नहीं मचाते, जो सफाई नहीं देते, जो हर चोट का जवाब अपने काम से देते हैं। जब आप चुपचाप अपनी दुनिया में कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, तब आपके दुश्मन सिर्फ बड़बड़ाते रह जाते हैं। आपका हर एक कदम, हर एक उपलब्धि उन्हें अंदर से काटती है। लोग जब उनकी बातों की बजाय आपके काम की बात करने लगते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिन शब्दों से आपको गिराने की कोशिश की, उन्हीं शब्दों ने उन्हें खुद बेनकाब कर दिया। एक समय आता है जब वह खुद अपने ही कहे से शर्मिंदा होने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने गिराने की कोशिश की, वह आज ऊंचाइयों पर है। जिसे उन्होंने कमजोर समझा, वो मिसाल बन गया, और जो एक वक्त में चुप था, आज उसी का नाम गूंज रहा है। हर जगह बोलने दो उन्हें। तुम बस अपनी कहानी लिखो, अपने सपनों की इमारत बनाओ, अपने इरादों को हकीकत में बदलो। जब तुम्हारे कर्म बोलने लगेंगे, तब उनका शोर अपने आप चुप हो जाएगा। तब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा इतिहास ही जवाब होगा। 8वां तरीका, दुश्मन से नहीं, खुद से जीतकर उसे हराओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, वह संसार के किसी भी शत्रु से हार नहीं सकता। यह तरीका सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी ताकत हर रणनीति से ऊपर है। क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर, गुस्से, ईर्ष्या और असुरक्षा पर विजय पा लेते हैं, तब दुनिया का कोई भी दुश्मन आपको तोड़ नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं आंतरिक दुश्मन। कभी आपने गौर किया है, जब भी कोई आपको नीचा दिखाता है, तो असली पीड़ा वहां से नहीं आती, बल्कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया से आती है। आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी असुरक्षा, ये सब दुश्मन के हथियार बन जाते हैं। लेकिन आपके ही भीतर से अब सोचिए, अगर आप उन भावनाओं पर काबू पा लें, अगर आप अपने गुस्से को शांति में बदल लें, अपनी असुरक्षा को आत्मविश्वास में बदल दें और अपने डर को साहस में, तो दुश्मन की कोई भी चाल आपको छू नहीं पाएगी। जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बात, कोई भी व्यवहार आपकी शांति को भंग नहीं कर पाता, तब आप अजय बन जाते हैं। और यह अजयता ही है जो दुश्मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं, खुद से संचालित होते हैं। आपको कोई उत्तेजित नहीं कर सकता, आपको कोई दिशा नहीं बदल सकता, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये लड़ाई मैदान में नहीं होती, ये भीतर की होती है, जहां हर रोज एक संघर्ष चलता है, सोचना या सहना, टूटना या संभलना, बिखरना या निखरना। और जब आप रोज इस संघर्ष में खुद को जीतते हैं, तो दुनिया के सारे दुश्मन खुद हार मान लेते हैं, क्योंकि वह आपको बदलना चाहते हैं। लेकिन आप पहले ही खुद को इतना बदल चुके होते हैं कि अब आप उनकी पकड़ से बाहर होते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे हाइप का ऑप्शन दिया है, तो वीडियो को भी हाइप कर देना, और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य की यह नीतियां तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। इस दुनिया में जो सतर्क नहीं है, वह शिकार बन जाता है, लेकिन अब नहीं। अब तुम खेल के राजा बनोगे, शिकार नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान दूसरों के सामने बार बार तुम्हारी तारीफ करता है,
लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो समझ जाओ कि वह धोखेबाज है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे कभी भी सच नहीं बोलते। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। उसकी जुबान ही बताती है कि वह अंदर से कैसा इंसान है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मीठी बातें करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है, तो क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हें सच बताएगा, भले ही वह सच कड़वा क्यों ना हो। कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान सच्चा है या सिर्फ चापलूसी कर रहा है? अगर कोई तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही करता है बिना किसी गलती की ओर इशारा किए, तो सतर्क हो जाओ। जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं वह एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग हद से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वह अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक, किसी की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से करो। सच्चे लोग बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। धोखेबाज और सच्चे इंसान में फर्क कैसे करें? जो इंसान सिर्फ मीठी बातें करता है लेकिन मदद के समय पीछे हट जाता है, वह भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान बिना बोले भी मदद करता है, वही असली रिश्ता निभाने वाला होता है। हमेशा किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाएंगे, और दूसरे वह जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। अगर तुमने यह हुनर सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और यह हुनर हमें देता है महान चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो अभी हम चाणक्य नीति के कुछ गहरे रहस्यों को खोलेंगे, जो तुम्हें हर इंसान का असली चेहरा पहचानने की शक्ति देंगे। अब सुनो, सबसे पहला तरीका जिससे तुम किसी का असली चेहरा पहचान सकते हो, वह है उसकी भाषा और उसका बोलने का तरीका। कैसे बचे इस तरह के धोखेबाज से? जब भी कोई तुमसे हद से ज्यादा मीठा बोले, तो सतर्क हो जाओ। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसे लंबा समय दो, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। हमेशा किसी की बातों से ज्यादा उसके कामों पर ध्यान दो। अब मान लो, तुम्हारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम्हें दोस्त बताता है, लेकिन जब वक्त आता है तब तुम्हारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, जो ज्यादा मीठी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वह बिना कहे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। अब बताओ, इनमें से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? चाणक्य नीति कहती है, बड़े धोखों से बचना है तो पहले छोटे इम्तिहान लो। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है, वह बड़ी बातों में तो निश्चित रूप से धोखा देगा। किसी को पैसा या जिम्मेदारी देकर उसकी सच्चाई जानो। पैसा और ताकत एक इंसान की असलियत को उजागर कर देते हैं। अगर तुम किसी इंसान को पैसा उधार देते हो और वह उसे समय पर वापस नहीं करता, बहाने बनाता है, तो समझो कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए और वह उसमें भी ईमानदारी ना दिखाए, तो वह बड़े काम में भी धोखा देगा। चाणक्य कहते थे, धोखेबाज इंसान को पहचानना हो तो उसे पैसा दो या जिम्मेदारी। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब कोई इंसान नाराज होता है, तब उसके असली विचार और असली स्वभाव सामने आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे गुस्सा आए उसे गौर से देखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने असली रंग दिखा देता है। अगर कोई इंसान गुस्से में तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहता है, तो समझो कि उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ था। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब देखो कौन तुम्हारे साथ है। जिन लोगों को तुम्हारी दौलत, ताकत या स्थिति से मतलब होता है, वह बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो, तो देखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब वह तुम्हारे साथ है या नहीं। चाणक्य के कहते थे, मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तभी असली और नकली की पहचान होगी। एक उदाहरण,
एक राजा के दो मंत्री थे। पहला मंत्री राजा से हमेशा कहता, महाराज आप महान हैं, आपकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा मंत्री ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अब बताओ कौन राजा का असली समर्थक था? किसी का असली चेहरा पहचानना है तो उसके मुश्किल समय में किए गए कर्मों को देखो। धोखेबाज को पहचानने के 5 अचूक तरीके। 1, जब तुम्हें जरूरत हो तब उनका असली चेहरा दिखता है। कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े उसी दिन असली पहचान होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा असली साथी नहीं था। अगर कोई इंसान बहाने बनाना शुरू कर दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो समझो कि वह नकली है। 2, वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं, न कि मजबूत। सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। अगर कोई इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठाए, तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो समझो कि वह तुम्हारे खिलाफ है। 3, चाणक्य कहते हैं जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगे तो समझो कि वह तुम्हें भी धोखा देगा। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा राजा की बहुत तारीफ करता था। वह राजा को यह दिखाता था कि वह सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन असल में वह मंत्री राजा के दुश्मन से मिला हुआ था। राजा को संदेह हुआ तो उसने चाणक्य नीति अपनाई और एक परीक्षा ली। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे धोखा ना दे। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन राजा ने दरबार के एक सैनिक को गुप्त रूप से मंत्री की जासूसी करने भेज दिया। सैनिक ने देखा कि मंत्री राजा के दुश्मनों से मिल रहा था और उन्हें राज्य की बातें बता रहा था। राजा को उसकी असलियत पता चली और उसने तुरंत मंत्री को दरबार से निकाल दिया। चाणक्य नीति यही कहती है, जो तुम्हारे सामने झूठी ही कस्में खाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अभी हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों को अपनाया तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। 1, पहले शांत रहो, फिर सही समय पर वार करो। धोखेबाज लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं, जिसका गुस्सा नियंत्रित होता है वह अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकता है। क्या करना है? जब तुम्हें किसी के धोखेबाज होने का पता चले तो तुरंत झगड़ा मत करो। पहले उसकी हरकतों पर नजर रखो, सबूत इकट्ठा करो और फिर सही समय पर उसे बेनकाब करो। 2, धोखेबाज को उसी के जाल में फंसाओ। जो इंसान बार बार धोखा देता है वह अपने जाल में ही फंसता है। बस तुम्हें सही तरीके से उसे उसकी ही चाल में फंसाना है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी चालों का उपयोग करो, क्योंकि सर्प को उसकी ही विष से मारा जाता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें झूठ बोलकर धोखा दे रहा है तो उसे ऐसा ही एक झूठा जाल दो जिसमें वह खुद फंस जाए। जब वह खुद पकड़ा जाएगा तब वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगा। 3, दूरी बनाओ, लेकिन बिना उसे भयानक लगे। अगर तुम सीधे किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दो। चाणक्य कहते हैं, अगर जहरीला पेड़ कट ना सके तो धीरे धीरे उसकी जड़ें सुखाओ। क्या करना है? धोखेबाज इंसान को बिना बताए धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करो। उसे महसूस ही ना होने दो कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, और एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। 4, अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनने दो। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर तुमसे फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना मूर्खता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानो और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। 5, ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर इंसान हमेशा धोखा खाता है, लेकिन ताकतवर इंसान से कोई चालाकी नहीं कर सकता।
अगर तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो कोई भी तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करना है? खुद को ज्ञान और बुद्धि से मजबूत बनाओ। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो ताकि किसी पर निर्भर ना रहो। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी ना कर सके। यही चाणक्य नीति है। धैर्य रखो, सही वक्त पर वार करो और शत्रु को उसी की चाल में फंसाओ। अब तक हमने जाना कि धोखेबाज को कैसे पहचानना है, उनकी चालों को कैसे समझना है और कैसे उन्हें हराना है। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगर तुम किसी विषैले इंसान को बार बार मौका दोगे तो वह बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी से इन धोखेबाजों को हमेशा के लिए हटाओगे कैसे? कैसे ऐसा माहौल बनाओगे कि वे खुद तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएं? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आगे कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे? अभी हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 7 पावरफुल तरीके जिनसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई धोखेबाज दोबारा नहीं आएगा। 1, सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे धोखेबाजों से डरते हैं। अगर मैंने इस इंसान से नाता तोड़ा तो क्या होगा? अगर उसने मेरी इमेज खराब कर दी तो? अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुम किसी धोखेबाज से डरोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी पर राज करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दो और खुद को मानसिक रूप से तैयार करो कि अब तुम्हें इससे बाहर निकलना ही है। 2, धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करो। कई बार सीधे ब्रेकअप या झगड़ा करना सही तरीका नहीं होता। अगर तुम अचानक से किसी धोखेबाज से नाता तोड़ लोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू करो ताकि उसे शक ही ना हो। क्या करना है? पहले कम बातचीत करो, फिर उसकी आदतों को नजरअंदाज करना शुरू करो। धीरे धीरे उसकी जरूरतों को इग्नोर करो और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। 3, उसके बिना जीना सीखो। कई बार धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन पर निर्भर रहते हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर। अगर तुम खुद को उनके बिना कमजोर समझोगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि उनकी जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तब खेल बदल जाएगा। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाओ। जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाता है उसके बिना रहना सीखो। 4, अपने जीवन में उनकी वैल्यू को खत्म करो। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारी जिंदगी में बने रहते हैं जब तक तुम उन्हें कोई वैल्यू देते हो। अगर तुम उन्हें बार बार माफ करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्या करना है? उनके सामने अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता दिखाओ। उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि वे अब तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते तो वे खुद दूर हो जाएंगे। 5, उनकी पोल खोल दो। कई बार कुछ धोखेबाज लोग इतने चालाक होते हैं कि वे दूसरों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दोगे तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? उनके झूठों को सबके सामने लाओ। उनके किए हुए धोखे के सबूत इकट्ठा करो। जब पूरा सच लोगों को पता चलेगा तो वे खुद ही धोखेबाज से दूर हो जाएंगे। 6, हमेशा याद रखो, पुरानी गलती मत दोहराओ। धोखेबाज से निपटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे फिर से उसी तरह के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दोबारा उसी जाल में मत फंसो। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। 7, पीठ पीछे बुराई करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। एक इंसान तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, जो इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। जो सिर्फ फायदा उठाते हैं वह तुम्हारे सगे नहीं है।
अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय आता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, समझ जाओ वह स्वार्थी है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करें, उससे सावधान रहो। ऐसे लोग कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें हर वक्त खुश करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। चाणक्य कहते थे, मीठी जुबान में सबसे ज्यादा जहर होता है। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक व्यापारी के दो दोस्त थे, एक जिसे वह अपना सच्चा मित्र मानता था और दूसरा जिसे वह ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक दिन व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपने सच्चे दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने कहा, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति, जिसे व्यापारी ज्यादा खास नहीं मानता था, उसने बिना कहे मदद कर दी। तब व्यापारी को समझ आया कि असली दोस्त वह होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, न कि वो जो सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। किसी का असली चेहरा उजागर करने के 5 जबरदस्त तरीके। 1. किसी को छोटी परीक्षा में डालो, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर तुम किसी इंसान पर भरोसा करने जा रहे हो तो पहले उसे एक छोटी परीक्षा में डालो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई दोस्त या रिश्तेदार सच में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं, तो उसे एक छोटी मदद मांगकर परखो। 2. चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो एक ही सांप के काटने से दोबारा नहीं मरता। क्या करना है? पहले से ज्यादा सतर्क बनो। नए लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने से पहले अच्छी तरह परखो। हमेशा चाणक्य नीति की इन बातों को याद रखो और आगे कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। 3. साथ ही खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर तुम मानसिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता में शक्तिशाली हो तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। धोखेबाज लोग केवल कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखेबाजों की 5 खतरनाक निशानियां। 1. जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वे बहाने बनाने लगते हैं या फिर सीधे ही गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे कठिन समय में साथ ना दे वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र था ही नहीं। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहता है और मुश्किल वक्त में दूर भाग जाता है, तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दो। 2. तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और असफलता में तुम्हारा साथ दे। लेकिन धोखेबाज लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी हार पर मुस्कुराए वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान तुम्हारे असफल होने पर चुपचाप रहता है लेकिन तुम्हारे सफल होने पर जलने लगता है, तो समझ जाओ कि वह नकली दोस्त है। 5. हमेशा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमेशा खुद को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। 3. मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छे और ईमानदार बनने का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे होगी वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। 4. चाणक्य कहते हैं, जिसकी जुबान पर झूठ का वास है उसके दिल में भी फरेब रहता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है तो समझो कि वह बड़ी बातों में भी झूठा ही निकलेगा। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह ज्ञान तुम्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाने देगा।
याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सतर्कता और तुम्हारा ज्ञान है। कभी कभी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपकी गलती क्या थी, आपने किसका बुरा किया था और क्यों कुछ लोग आपको बार बार तंग करने, दबाने, गिराने और आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद हालात खुद बदल जाएंगे, शायद सामने वाला सुधर जाएगा, शायद समय धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आप चुप रहते हो उसी दिन सामने वाला आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेता है और यही वो पल है जहां इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन आज की बात कुछ और है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत सस्पेंस से होगी, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। ये कहानी आपकी है, मेरे जैसी है, उन लाखों लोगों की है जो बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर से रोज लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों की है जिन्हें हर दिन कोई ना कोई तंग करता है, चोट पहुंचाता है और वो बस सहते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको वही बात बताऊंगा जो चाणक्य ने कहा था कि जो तुम्हें तंग करे एक दिन उसका खेल खत्म कर दो, क्योंकि अब और सहना नहीं है। अब शुरुआत होती है एक ऐसे पलों की जो आपकी रूह को हिला देंगे। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, आप अचानक आंख खोलते हैं, दिल भारी है, दिमाग थका हुआ है और एक ही सवाल आपको भीतर से काट रहा है, आखिर मैं क्यों सह रहा हूं? कौन है ये लोग जो मेरा हक तक मुझसे छीन लेते हैं? कहां से आती है इनके अंदर ये हिम्मत कि ये बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? बाहर सब कुछ शांत है, मगर आपकी आत्मा चीख रही है, आपको भीतर से कह रही है कि अब बस, अब खत्म करना है ये खेल, अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। यही वो पहला कदम है बदलाव का, जब इंसान अपनी चुप्पी से बाहर निकलता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें तंग करे, तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारी इज्जत को चोट पहुंचाए, तो समझ जाओ कि अब तुम्हें उसके खिलाफ वो खेल खेलना है जिसका नियम तुम बनाओगे। अब तुम्हें वो चालें चलनी है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको ये ताकत कहां से मिलेगी, वो हिम्मत कहां से आएगी जो अभी आप में नहीं है? जवाब बहुत सरल है, ताकत आपके अंदर पहले से है, बस आपने उसे जगाया नहीं। आपके साथ जितना बुरा हुआ है, जितनी बार आपको रुलाया गया, जितनी बार किसी ने आपको तंग किया, अपमानित किया, वही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है और इसी से बनती है वो आग जो इंसान को बदल देती है। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, एक सवाल से, आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी उनके हाथों में दूं जो मुझे ही तंग करते हैं? चाणक्य कहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशी खत्म हो रही हो, उसे कभी अपनी जिंदगी में जगह मत दो। अब सुनो, ये कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जब कोई आपको तंग करता है तो वो आपके मन में डर पैदा नहीं करता, बल्कि खुद ये भूल जाता है कि इंसान जब टूट कर उठता है तब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। आपकी सहनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपकी चुप्पी नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप बिना लड़ाई किए, बिना गुस्सा दिखाए, बिना हाथ उठाए उस व्यक्ति का खेल खत्म कर सकते हो जो आपको परेशान करता है। आप देखोगे कि कैसे आपकी चुप्पी ताकत बनेगी, कैसे आपका धैर्य हथियार बनेगा और कैसे सामने वाला इंसान आपकी एक हल्की सी चाल से पानी मांगने लगेगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दुनिया हमेशा अच्छे लोगों को ही तंग करती है, क्योंकि बुरे लोगों से तो सब डरते हैं, लेकिन अच्छे से सब फायदा उठाते हैं। लोग सिर्फ उसी को तंग करते हैं जो उन्हें अपनी सीमा नहीं दिखाता। और आज का ये पूरा सफर इसी पर आधारित है, सीमा दिखाना। अब आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें जली नहीं हैं, ये सच हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपको तंग करे तो बदला लेने से पहले उसके इरादे समझो, क्योंकि हर इंसान जो परेशानी देता है वो सिर्फ 2 वजहों से देता है। पहली, या तो वो आपकी तरक्की से जलता है, दूसरी, या उसे लगता है कि आप अभी कमजोर हैं। और ये दोनों बातें आपकी हार नहीं दिखाती, बल्कि आपकी असली जीत का रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि जब कोई आपको कमजोर मान लेता है तो उसी समय आपको उसके ऊपर जीत बनाने का सबसे आसान मौका मिल जाता है। जिंदगी का ये खेल ऐसा ही है, जब सामने वाला आपको गिरा हुआ समझ ले तभी आप उठने का सही समय चुनते हो, और जब आप उठते हो तो वो कभी नहीं संभलता। अब सवाल ये है कि आप ये खेल खेलोगे कैसे?
दुनिया की सबसे खतरनाक चाल क्या है जिससे सामने वाला इंसान आपके सामने ढह जाता है? वो चाल है खामोशी। जी हां, खामोशी। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत शोर से नहीं बल्कि खामोशी से मिलती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, जब आप सफाई देना बंद कर देते हो, जब आप रोना बंद कर देते हो, तब सामने वाला घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, आपकी चुप एक दिन उसका डर बन जाती है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपको चुप रहकर कदम उठाने होते हैं, और ये कदम बेहद गुप्त, बेहद सटीक और बेहद प्रभावशाली होने चाहिए। अब कहानी यहां से असली मोड़ लेती है। एक दिन आप महसूस करते हो कि जिसने आपको तंग किया वो अब उतना मजबूत नहीं दिखता। उसकी बातों में वो तेवर नहीं है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, और वो सोचता है कि शायद आप पहले की तरह डरोगे, झुकोगे, समझौता कर लोगे। लेकिन वह गलत है, क्योंकि अब आप बदल चुके हो। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसकी चुप्पी कमजोरी थी, अब आपकी चुप्पी चाल है, और ये चाल धीरे धीरे सामने वाले को अंदर से खत्म करती है। अब आपको समझना है कि जब कोई आपकी शांति छीन ले तो उसे वापस लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे इसकी इजाजत देते हो। जैसे ही आप सीमा खींचते हो, जैसे ही आप उसके खेल को रोक देते हो, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब इस सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सीखोगे कि चाणक्य की वो कौन सी खतरनाक चालें हैं जिनसे सामने वाला इंसान अपने आप धराशायी हो जाता है। अब आप जानोगे कि बिना बोले, बिना हाथ उठाए, बिना बहस किए आप उसका खेल कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन ये सब मैं अगले हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आप तैयार हैं। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां इंसान अपने अंदर की आग पहचान लेता है। एक ऐसी आग जो वर्षों की चुप्पी, अपमान, दर्द और टूटे हुए भरोसे से बनी होती है। जब कोई इंसान बार बार तंग करता है, आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाता है, आपको कमजोर समझता है, तभी आपके अंदर धीरे धीरे एक तूफान जन्म लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामने वाला इस तूफान को कभी नहीं देख पाता। उसे लगता है कि आप पहले जैसे ही हो, डरपोक, शांत, हर गलत बात को सह लेने वाले। लेकिन उसे क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान भीतर से टूटकर संभलना सीख लेता है, उस दिन वह दुनिया को हिलाने की ताकत पा लेता है। और यही सच है, आप जितना सहते गए उतना ही मजबूत होते गए। और अब वक्त आ चुका है जब आप उस व्यक्ति का खेल खत्म करोगे जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन खेल खत्म करने का तरीका लड़ाई, झगड़ा या बदला नहीं है। असली तरीका है उसका भ्रम तोड़ देना। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उसे लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे लगता है कि आप हमेशा उसकी बात मानोगे, उसकी हर बात सही मानोगे और उससे डरते रहोगे। जैसे ही आप ये भ्रम तोड़ देते हो, सामने वाला अंदर से हिल जाता है। अब सुनो, सबसे खतरनाक चाल क्या है? वो है सामने वाले को यह दिखाना कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। कैसे? सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके। जो आपको तंग करता है वो आपकी भावनाओं से खेलता है। कभी गुस्सा दिलाता है, कभी दुख देता है, कभी अपमान करता है, ताकि उसे लगे कि वो आपको हिला सकता है। लेकिन जब आप उसकी हर बात पर शांत रहना शुरू कर देते हो, उसकी हर चाल पर मुस्कुरा देते हो, उसकी हर कोशिश का जवाब चुप्पी से देते हो, तब वह डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आप उसके हाथों से निकल तो नहीं रहे, कहीं आप उससे दूर जाकर बड़ी ताकत के साथ वापस आने वाले तो नहीं। उसकी नींद उड़ने लगती है, वह खुद बेचैन होने लगता है। यही वह पल है जहां आप जीतना शुरू करते हो और वो हारना। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल आती है दूरी बनाने की। जो इंसान आपको तंग करता है वो आपको अपने पास रखकर ही आपको कंट्रोल करता है। जैसे ही आप उससे दूरी बनाते हो, वह बेचैन हो जाता है, सोचता है कि आखिर आप क्यों बदल गए, क्यों आप अब उसकी बात नहीं सुनते, क्यों आप उसके इशारों पर नहीं चलते। वह आपके पीछे पीछे घूमता है, आपसे सवाल पूछता है, लेकिन आप उसे वही खामोश जवाब देते हो। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आपकी आजादी छीनता है
उससे दूरी बनाना ही पहला वार है। और कैसा अजीब खेल है ये। पहले वो आपको तंग करता था और अब जब आप उससे दूर होते हो तो खुद डरता है कि कहीं आप हमेशा के लिए उससे अलग ना हो जाओ। ये उसका खेल खत्म होने की शुरुआत है। अब तीसरी चाल जो सबसे खतरनाक है, अपना ध्यान खुद पर लगाना। जो आपको तंग करता है वो हमेशा चाहता है कि आप उसका ही पीछा करते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी की बातों में उलझे रहो। लेकिन जिस दिन आप अपनी ऊर्जा खुद पर, अपनी तरक्की पर, अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। वह देखता है कि आप पहले से ज्यादा चमकने लगे हो, ज्यादा मजबूत लगने लगे हो। उसके ताने, उसकी गालियां, उसके अपमान कुछ भी आपको रोक नहीं पा रहे और ये बात उसे अंदर से खा जाती है। उसे लगता है कि आप उसकी वजह से कमजोर पड़ोगे, लेकिन आप तो उसकी वजह से और भी मजबूत हो गए। यही होता है असली वार, जब सामने वाला आपको तोड़ना चाहता है और आप टूटकर अपने आप को नया बना लेते हो। और अब बात आती है चौथी चाल की, उसके झूठ को उसकी आंखों में ही तोड़ देना। कोई भी इंसान जो आपको तंग करता है वो दो चीजें इस्तेमाल करता है, आपका भरोसा और आपका डर। लेकिन जब आप दोनों छोड़ देते हो तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अगली बार जब वो आपको किसी बात पर तंग करने की कोशिश करे तो उसे साफ शब्दों में एक ही बात कहो, अब तुम्हारा असर मुझ पर खत्म हो चुका है। आप ये आवाज में कहो या खामोशी में, फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात जब उसके दिमाग में बैठ जाती है तो वो आपके सामने खड़ा रहने तक की ताकत खो देता है। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है, वो मोड़ जो चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसे नजरअंदाज कर देना। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे इंसान से ज्यादा परेशान नहीं होता जो उसकी बातों को कोई महत्व ही नहीं देता। आपका ध्यान हटता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। सोचिए, जिसने आपको महीनों तंग किया वो अब आपको छू भी नहीं पा रहा, क्योंकि आप उसे अपने दिमाग तक पहुंचने नहीं देते। यही मानसिक युद्ध है और इसमें जीतता वही है जो शांत रहता है। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जब आप ये सारी चालें चलते हो तो सामने वाला इंसान जैसे जैसे कमजोर होता जाता है वैसे वैसे आप मजबूत होते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद मान जाएगा कि वो अब आपको तंग नहीं कर सकता। ये उसकी हार नहीं, उसका अंत होता है, उसके खेल का अंत। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है उसका खेल ही ये होता है कि आप उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हो वो खत्म हो जाता है। अब आप एक नए मोड़ पर खड़े हो। अब आपको पता चल गया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप जानते हो कि कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे ये इजाजत देते हो। अब आपकी खामोशी हथियार है, दूरी ढाल है और आत्मसम्मान शक्ति है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी कुछ ऐसी चालें बाकी हैं जिनसे आप उसका खेल पूरी तरह खत्म कर दोगे। वो चालें इतनी खतरनाक हैं कि एक बार इस्तेमाल कर दी तो सामने वाला इंसान कभी आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा, कभी आपको तंग नहीं कर पाएगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा कि आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान अपने अंदर की आग को पहचान चुका है, लेकिन अभी भी बाहर की दुनिया को ये आग दिखानी बाकी है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप किसी की वजह से टूटते हो, बल्कि वो पल होता है जब आप टूटकर खामोशी से उठ खड़े होते हो। ये उठना साधारण नहीं होता, ये उठना आपकी ताकत की शुरुआत होती है। और हर वो इंसान जो आपको तंग करता है वो आपकी इस शुरुआत से कांपने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ समझ आ गया है, कुछ अंदर से बदल गया है। लेकिन वो क्या है ये वो कभी समझ नहीं पाता। बस इतना जान लेता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आती है पांचवी चाल जिसे चाणक्य मन का अस्त्र कहते हैं, अपने मूल्य को बढ़ाना। यह चाल इतनी खतरनाक है कि आपके तंग करने वाले की कमर यहीं टूट जाती है। जो आपको तंग करता है वो हमेशा ये चाहता है कि आपको लगे कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप खुद की महत्वता पहचान लेते हो, जैसे ही आप खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, जैसे ही आप खुद को जरूरी मानने लगते हो, सामने वाला जलने लगता है। उसे लगता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है और सबसे बड़ी बात, उसे डर लगता है कि कहीं आप उसे पूरी तरह से
अपनी जिंदगी से बाहर न कर दो। जो आदमी आपकी मौजूदगी पर राज करता था, वो आपकी अनुपस्थिति से डरने लगता है। ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी हार है। अब आपको एक और रहस्य बताता हूं। जो इंसान आपको तंग करता है, वो आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है। उसे आदत पड़ जाती है कि आप उसकी हर बात पर पहले जैसे ही रिएक्ट करोगे। उसे लगता है कि अगर वो आप पर चिल्लाएगा तो आप डर जाओगे, अगर वो आपको अपमानित करेगा तो आप टूट जाओगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपनी ही प्रतिक्रिया बदल देते हो तो सामने वाले की पूरी रणनीति ढह जाती है। जैसे ही आप भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से जवाब देने लगते हो, उसकी हर चाल बेअसर हो जाती है। अब वह गुस्से में बोले तो आप शांत, वह अपमान करे तो आप मुस्कुराओ, वह रूठे तो आप चुप। इसका असर इतना गहरा होता है कि वह इंसान अपनी ही हरकतों पर शक करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है छठवीं चाल, अपनी उपलब्धियों से जवाब देना। दुनिया में सबसे बड़ा थप्पड़ है सफलता। जो आपको तंग करता है, वो हमेशा ये चाहता है कि आप उसकी वजह से रुक जाओ, टूट जाओ, आगे ना बढ़ो। लेकिन जब आप उसी दर्द का इस्तेमाल ताकत के रूप में करते हो और चुपचाप अपने काम में लग जाते हो, तब आप उससे आगे निकलने लगते हो। और सोचो, इससे बड़ा दर्द उसके लिए क्या होगा। जिसने आपको रुलाया, आज वही आपकी तरक्की देखकर जलता है। जिसने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, वही आज आपके बढ़ते कदमों की आवाज सुनकर डरता है। यही चाणक्य की खतरनाक चालों में से एक है। तंग करने वाले का खेल उसकी नजर के सामने खत्म कर देना, बिना एक शब्द बोले। अब बात करते हैं सातवीं चाल की, अपनी सीमाएं तय करना। जो इंसान आपको तंग करता है, वो हमेशा आपकी सीमाओं का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी सीमाएं कमजोर होती हैं। लेकिन जब आप सीमाएं बनाते हो, साफ, मजबूत और अटल, तब उसका हर हमला बेकार हो जाता है। सीमा का मतलब है कि कौन सा व्यवहार आप स्वीकार करोगे और कौन सा नहीं। कोई अगर चिल्लाएगा तो आप सामने से चले जाओगे, कोई अपमान करेगा तो आप संबंध खत्म कर दोगे, कोई आपकी भावनाओं से खेल करेगा तो आप दूरी बना लोगे। और जब इंसान समझ जाता है कि आप अब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हो बल्कि नियम बनाने वालों में से हो, वो पीछे हट जाता है। क्योंकि मजबूत सीमाओं से बड़ा डर किसी तंग करने वाले के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन अब आती है आठवीं चाल, और ये चाल सबसे खतरनाक, सबसे प्रभावी और सबसे अंतिम है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपका सम्मान नहीं करता, आपकी भलाई का फायदा उठाता है, आपके दिल की कमजोरी को हथियार बनाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। ये चाल खून खराबे की नहीं, भावना की नहीं, बल्कि निर्णय की चाल है। जिसने आपको वर्षों तंग किया हो, उसका खेल खत्म करने का तरीका यही है कि आप उस दरवाजे को बंद कर दो जहां से वो अंदर आता था। अब कहानी और गहरी हो जाती है। जब आप यह 8 चालें चलते हो, तो आप सिर्फ किसी का खेल खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करते हो। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, और अब कोई भी इंसान आपको वैसे तंग नहीं कर सकता जैसे पहले करता था, क्योंकि आपने खुद को बदल दिया है। आपने अपनी सोच को मजबूत किया है, आपने अपनी आत्मा को बचाया है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां आपने अपनी खामोशी को हथियार बना लिया है, अपने दर्द को ताकत बना लिया है और अपनी सोच को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी इंसान आपको पहले जैसा परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी एक आखिरी सच बाकी है, एक ऐसा सच जो चाणक्य ने अपने जीवन में हजारों बार महसूस किया और सिखाया कि जो इंसान तुम्हें तंग करता है, उसका असली खेल कभी बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरी और आपके डर को गिरफ्त में लेकर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप भीतर से आजाद हो जाते हो, तभी उसका खेल खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो भीतर जीती जाती है। अब सोचो, जब आप वो सारी चालें चल लेते हो, जब आप शांत रहते हो, दूरी बनाते हो, खुद को महत्व देते हो, अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है।
जिसने आपको तंग किया था, अब वो समझ नहीं पाता कि आप उसके हाथों से कैसे निकल गए। उसे लगता है जैसे उसके सामने खड़ा इंसान कोई और ही है। वही इंसान जिसे वो कभी डरा देता था, आज उसी से वह आंख मिलाने से डरता है। यह स्थिति उसके लिए सबसे बड़ा अंत है, क्योंकि वो पहली बार देखता है कि उसका जादू अब आप पर काम नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन का जादू टूट जाए तब दुश्मन खत्म हो जाता है, और यही हुआ है। आपने उसका जादू तोड़ दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों को तंग करते हैं, और दूसरे वो जो चुप्पी में मजबूत बनते हैं। लेकिन तीसरी किस्म के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वो लोग जो तंग करने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं। और अब आप तीसरी किस्म के इंसान बन चुके हो। आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, आपने डरना बंद कर दिया, आपने टूटना बंद कर दिया। अब आप भीतर से लोहे जैसे बन चुके हो। अब आपकी खामोशी, आपकी दूरी, आपका ध्यान, आपकी सफलता, ये सब उसकी हार बन चुके हैं। अब वह जितनी कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, उतनी ही जल्दी वो खुद ही थक जाएगा। क्योंकि जब इंसान सामने वाले को हिला ना पाए तो वो खुद टूट जाता है। अब एक सच और सुनो, जो इंसान आपको लगातार तंग करता है अंदर से बहुत डरपोक होता है। वो सिर्फ इसलिए हावी होता है क्योंकि उसे आपकी चुप्पी से ताकत मिलती है। जैसे ही आपने चुप्पी का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर दिया, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अब वो चलता है लेकिन डरते हुए, बोलता है लेकिन हिचकते हुए, और आपको घूरता है लेकिन समझ नहीं पाता कि आप कब इतने बदल गए। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आप सामने कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी सामने वाला खुद ही हार जाता है। यही चाणक्य की सबसे खतरनाक चाल है, दुश्मन को उसके दिमाग में हराना। अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। आप अब जानते हो कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अब आप ये समझ चुके हो कि किसी को भी अपने दिल में इतनी जगह नहीं देनी चाहिए कि वो आपको तंग करने लगे। आपकी जिंदगी आपकी है, आपका सम्मान आपका है, और आपकी शांति आपकी है। और जो भी इंसान इन तीनों पर हमला करेगा वो आपके जीवन में रहने के लायक ही नहीं है। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां आपको लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं। क्योंकि मजबूत इंसान हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है, और कमजोर लोग उसकी रोशनी में खुद को छोटा महसूस करते हैं। यही कारण है कि तंग करने वाला इंसान अब आपसे दूरी बनाने लगेगा। वो सोचता है कि उसने आपको खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उसे छोड़ दिया। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। ये वो मोड़ है जहां आप खुद से एक वादा करते हो कि अब किसी को भी आपको उस हद तक नहीं पहुंचने दोगे जहां आप टूट जाओ। अब कोई भी इंसान आपको इतना परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर वह शक्ति जगा ली है जो हर इंसान में होती है, लेकिन कम लोग पहचान पाते हैं। आपने अपने अंदर वो अग्नि जगा ली है जो कायरों को पीछे धकेल देती है और योद्धाओं को आगे बढ़ा देती है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी आंतरिक अग्नि को पहचान ले, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब अंतिम बात, जिस आदमी ने आपको तंग किया, जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको तोड़ा, उसका खेल खत्म हो चुका है। और खत्म आपने किया है बिना एक शब्द बोले, बिना एक शोर किए, बस अपने आप को बदलकर। यही असली जीत है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना कठिन। और आपने अपनी इस यात्रा में खुद को जीत लिया है। अब आप वो इंसान नहीं जो कभी तंग किया जाता था। अब आप वो इंसान हो जो अपनी इज्जत खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लेता है, और किसी भी तंग करने वाले को अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं देता। आज से आपकी कहानी नई शुरू होती है। आज से आपकी ताकत नई है। आज से आपका आत्मसम्मान आपका कवच है। अब कोई भी इंसान आपको तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी हर चाल, हर खेल, हर हथकंडे को समझ लिया है और खत्म कर दिया है। वो खेल जो कभी आपको रुलाता था, आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब आपकी जिंदगी आपका युद्ध नहीं, आपकी जीत है। कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने आप से कह देता है कि अब बहुत हो गया, अब बस, अब मैं चुप रहने वाला नहीं, अब मैं किसी की बेइज्जती का खिलौना नहीं बनूंगा।
अब मैं किसी की बातों का पंचिंग बैग नहीं बनूंगा। अब मैं किसी की नौटंकी, किसी का तमाचा, किसी का मजाक नहीं बनूंगा। क्योंकि अब जिस धैर्य पर मैं गर्व करता था, वही धैर्य सामने वाले की हिम्मत बन गया है, और अब मैं उसे वो हिम्मत तोड़कर दिखाऊंगा। चाणक्य कहते हैं, जब कोई इंसान शांति को कमजोरी समझ ले, तो समझ लो कि अब वक्त आ गया है उसके घमंड की कमर तोड़ने का। और आज ये वक्त आपके लिए भी आ चुका है। अब वो दिन खत्म हो गए जब आप चुप थे, जब आप सहते थे, जब आप सोचते थे कि छोड़ो, जाने दो, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब चुप्पी खत्म, अब छोड़ना खत्म, अब डर खत्म, अब हिसाब शुरू। आज जो आग आपकी छाती के अंदर धधक रही है, वो कोई साधारण गुस्सा नहीं, ये वही आग है जो इंसान को कई सालों तक सहने के बाद एक दिन इतना खतरनाक बना देती है कि सामने वाला खुद डरने लगता है कि आखिर उसने किया क्या था। अब वो वक्त नहीं जब आप पीछे हटेंगे, अब वो वक्त है जब सामने वाला भागेगा। अब आप वो नहीं जिन पर लोग चलकर चले जाते थे, अब आप वो हैं जिनके सामने लोग घुटने टेकेंगे। आपने जितनी बार बेइज्जती सही है, जितनी बार रातों में रोकर करवटें बदली हैं, जितनी बार लोगों ने आपको कमजोर समझकर आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, जितनी बार आपने खुद से पूछा है कि मैं ही क्यों, अब उन सब का हिसाब एक एक करके होगा। और ऐसा होगा कि सामने वाला सोचेगा कि काश उसने आपको कभी छेड़ा ही ना होता। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन शांत इंसान तय कर ले कि अब और नहीं, उस दिन उसके शत्रु का अंत शुरू हो जाता है। और आज वो दिन आ चुका है। अब ये खेल बदलेगा, अब आप नियम लिखेंगे, अब आप समय तय करेंगे, और अब सामने वाला आपकी मेहरबानी पर जिएगा। आज से नहीं, अभी से नहीं, इसी सांस से आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि अब आप जवाब मुंह मोड़कर नहीं देंगे, अब आप जवाब देंगे मुंह तोड़कर। अब आप चिल्लाकर नहीं जीतेंगे, आप चुप रहकर सामने वाले का खून सुखा देंगे। आप बदला हाथ उठाकर नहीं लेंगे, आप बदला लेंगे उसकी नींद छीनकर, उसके घमंड को कुचलकर, उसकी चाल को उसी पर पलटकर। आप उसे मारेंगे नहीं, आप उसे उसकी ही नजर में गिरा देंगे। आप उसे चिल्लाएंगे नहीं, आप उसे उसके ही अहंकार में डूबा देंगे। आप उसे थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप उसे इतनी गहरी चोट देंगे कि वो खुद पूछेगा कि ये हुआ कैसे। अब वो दिन चले गए जब आपका दिल टूटता था। अब वो दिन शुरू हो गए हैं जब सामने वाले का घमंड टूटेगा। अब वो दिन खत्म जब आप झुकते थे। अब वो दिन शुरू जब सामने वाला आपके सामने नाक रगड़ेगा। अब वो दिन खत्म जब आप रोकर सोचते थे कि काश मैं भी कुछ कर पाता। अब वो दिन शुरू जब दुनिया कहेगी, इसने तो शत्रु को घुटनों पर ला दिया। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसका दिमाग तोड़ देना। और आज से आप वही करने वाले हैं। क्योंकि अब आपकी चुप्पी आपका हथियार नहीं, आपकी चुप्पी अब आपका वार है। अब आपका धैर्य आपकी कमजोरी नहीं, आपकी रणनीति है। अब आपका दर्द आपकी हार नहीं, आपकी ताकत है। अब आपकी आवाज आपके शब्दों से नहीं, आपकी चालों से चलेगी। और आज इसी पल आपके अंदर जो तूफान चल रहा है, वही आपके शत्रु का विनाश है। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु आपकी बेइज्जती करे और आपको कमजोर समझकर आपके ऊपर चढ़ने लगे, तो सबसे पहली चाल यही है कि आप अपने आप को उसकी नजरों से गायब कर दो। इंसान तभी जोर से काटता है जब उसे लगता है सामने वाला डर रहा है। लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाएं, दूरी बना लें और बोलना कम कर दें, तो शत्रु की सबसे पहली कमजोरी खुलती है। उसका मन जलने लगता है कि अचानक ये चुप क्यों हो गया। यही अंदर का जलना उसकी पहली हार है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, शत्रु की नींव गिराने के लिए पहले उसके मन की दीवार फोड़नी पड़ती है। आप बातचीत कम कर दो, उसकी मौजूदगी को अनदेखा कर दो, और जितना वो आपको छेड़े उतना आप मुस्कुराकर चुप रहो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, मानसिक युद्ध की पहली चाल है। शत्रु का दिमाग इस बात से फटता है कि ये इंसान जिसे मैं दबाता था, अचानक इतना शांत क्यों है। यह शांति ही उसे बेचैन करेगी, और बेचैन शत्रु आधा मर चुका होता है। चाणक्य की दूसरी चाल है, शत्रु को उसकी ही नजर में छोटा दिखाओ, लेकिन बिना एक शब्द बोले। कैसे? आप उससे ऊंचे लोगों से मिलना शुरू करो। आप अपने काम पर फोकस बढ़ा दो। आप खुद में बदलाव दिखाओ। आपकी तरक्की उसके अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा है। चाणक्य कहते हैं,
शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे एहसास हो कि उसके होते हुए भी तुम ऊपर उठ रहे हो, और यह वार खंजर से भी ज्यादा गहरा कटता है। तीसरी चाल, शत्रु को महत्वपूर्ण महसूस कराना बंद कर दो, क्योंकि शत्रु तभी ताकतवर बनता है जब आप उसे अपने दिमाग में जगह देते हो। अब ये जगह खाली करो। वो बोले तो सुनो मत, वो ताने दे तो हंसकर निकल जाओ, वो सामने आए तो अपनी नजरें उससे हटाकर कहीं और देखो। उसको लगेगा कि उसने जितनी भी कोशिश की उसका कोई असर नहीं हो रहा। ये एहसास उसके घमंड की रीढ़ तोड़ देता है। चौथी चाल चाणक्य की सबसे खतरनाक चालों में से एक है। शत्रु को अंदाजा ही न लगने दो कि तुम क्या करने वाले हो। उसकी जांच करो, उसकी हरकतों पर नजर रखो, उसके इरादों को समझो, लेकिन अपनी कोई हरकत खुलने मत दो। शत्रु तब सबसे ज्यादा डरता है जब आप प्रिडिक्टेबल ना रहो, जब आप अचानक शांत, फिर अचानक तेज, फिर अचानक गायब, फिर अचानक सामने। यह मानसिक खेल उसके दिमाग पर ऐसे वार करता है जैसे हजारों कीलें एक साथ उतर गई हों। पांचवी चाल, अपने शत्रु को कभी भी सीधा जवाब मत दो। उसको उलझाओ, वो उकसाए, आप मुस्कुरा दो। वो चिल्लाए, आप धीरे बोलो। वो आपका नाम बदनाम करे, आप अपना काम बढ़ा दो। वो आपको नीचे गिराए, आप अपनी साइलेंस बढ़ा दो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को जवाब देने का सबसे बड़ा तरीका उसे उसकी ही बातों में उलझाकर मार देना है। छठी चाल, उसको वही चीज मारती है जिसमें वो खुद सबसे ज्यादा घमंडी हो। अगर उसका घमंड उसका पैसा है तो आप अपनी सादगी से उसे नीचे गिराओ। अगर उसका घमंड उसका रुतबा है तो आप अपनी इज्जत से उसे तोड़ो। अगर उसका घमंड उसकी बातों में है तो आप अपनी खामोशी से उसकी आवाज को बेअसर कर दो। अगर उसका घमंड उसकी चालाकी में है तो आप उसकी चालों को पहले ही समझकर उसे उसी की कुर्सी पर गिरा दो। सातवीं चाल, शत्रु की कमजोरी वही बनाओ जो वह सबसे ज्यादा छिपाता है। वह कौन सी चीज है जिससे वह डरता है? कौन सा सच है जो उसके मन में कांटे की तरह चुभता है? कौन सा राज है जो उसके घमंड की नींव है? चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराना है तो उसकी ताकत नहीं, उसकी सबसे गहरी कमजोरी पर वार करो। और जब आप यह चाल खेलते हो, शत्रु कुछ भी करे वह टूटकर गिरता है। आठवीं चाल, शत्रु को सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम किस लेवल का खेल खेल रहे हो। जब आप चुप होकर अपने काम पर ध्यान देते हो, जब आप जवाब नहीं देते, जब आप वक्त सही देखकर मुस्कुरा देते हो, जब आप बिना कुछ बोले उसके मन में तूफान खड़ा कर देते हो, तो उसे लगता है कि आप उससे कहीं अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक खतरनाक हो। और जब शत्रु आपको अपने से बड़ा मान ले, वह खुद घुटनों पर आने लगता है। नौवीं चाल, शत्रु को यह महसूस कराओ कि उसने आपका असली रूप कभी देखा ही नहीं। आप जितना मजबूत होंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना नियंत्रित रहेंगे, वह उतना ही डरा रहेगा कि यह इंसान अगर गुस्से में आया तो क्या करेगा। यह डर ही आपकी जीत है। 10वीं चाल, शत्रु को खुद उसकी ही नजरों में गिरा दो। आपने जो सहा है, जो दर्द आप में जमा है, जो अपमान आपने झेला है, उसका बदला आप हाथ उठाकर नहीं, उसका बदला आप अपनी सफलता, अपनी चुप्पी, अपनी चालाकी और अपनी ठंडे दिमाग वाली रणनीति से लेते हैं। उसके सामने आपकी तरक्की, आपका विकास, आपका संयम, ये सब उसकी नाक जमीन पर रगड़ते हैं। चाणक्य की 11वीं चाल, जब शत्रु कमजोर पड़ जाए तो उसे दोबारा ताकत मत लेने दो। उसे उसकी ही गलती में फंसा दो, उसे उसके ही शब्दों में डूबा दो, उसे उसके ही अहंकार से काट दो। एक बार वो टूटे तो उसे फिर उठने मत दो। और 12वीं चाल, जो चाणक्य की सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी चाल है, शत्रु को तब मारो जब वो सोच भी न सके कि तुम वार करोगे। यही वो समय होता है जब वह सबसे ज्यादा घायल होता है, सबसे ज्यादा टूटता है, सबसे ज्यादा नाक रगड़कर माफी मांगता है। पर देखो, आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने की सबसे बड़ी चाल ये नहीं होती कि तुम उसके सामने खड़े होकर चिल्लाओ। असली चाल ये होती है कि तुम उसके दिमाग में जगह बना लो। जब तुम उसके दिमाग में घर कर जाते हो, तब वो खुद ब खुद डरने लगता है। और एक बात याद रखना, डर वही खाता है जिसने तुम्हें कम समझा हो। तो पहला वार वही करो, उसकी सोच पर। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम वो नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारी चुप्पी भी उसके लिए खतरा है।
अब तुम्हारी नजर भी उसके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। यही पहली चाल है, शत्रु को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देना। और चाणक्य कहते हैं, शत्रु को बर्बाद करने से पहले उसे आराम करने दो, यानी उसे ये महसूस होने दो कि तुम थक गए हो, तुम हार रहे हो, तुम टूट चुके हो। ये चाल बहुत कम लोग समझते हैं। जब उसे लगे कि अब तुम कमजोर हो गए हो, तब वो अपनी सारी सावधानी हटा देता है। और वहीं से शुरू होती है दूसरी चाल, शत्रु को बेपरवाह बनाना, क्योंकि बेपरवाह शत्रु खुद अपनी कब्र खोदता है। इसके बाद आती है तीसरी चाल, जो सबसे घातक है। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को कभी ये मत समझने दो कि तुम कहां वार करने वाले हो। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। शत्रु को भ्रम में रखो। एक पल उसे लगे कि तुम नरम हो गए, दूसरे ही पल उसे महसूस हो कि तुम पत्थर की तरह कठोर हो। एक पल उसे लगे कि तुम पीछे हट रहे हो, अगले ही पल तुम सामने दीवार बनकर खड़े हो जाओ। यही है भ्रम की चाल, और यही चाल शत्रु की नींद उड़ाकर रख देती है। और अब आती है वो चाल जहां से खेल पलटता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मात देना चाहते हो तो पहले उसकी कमजोरियों को पकड़ो। और कमजोरियां खोजने का तरीका क्या है? बहुत आसान, उसे बोलने दो। जितना वो बोलेगा उतना ही वो अपना राज खोलेगा। तुम बस चुप रहो, सुनो, और उसमें वो दरार खोजो जहां से उसका नाश होगा। हर शत्रु की एक ना एक कमजोरी होती है, और वही कमजोरी उसका गला काटती है। लेकिन वो कमजोरी तभी सामने आती है जब तुम शांत रहो और समझदारी से उसकी हर हरकत का विश्लेषण करो। इसके बाद आती है पांचवी चाल, वार हमेशा वहां करो जहां उसे उम्मीद न हो। चाणक्य कहते हैं, तरफा तरफा लड़ने वाले कभी जीतते नहीं। जीतता वही है जो समय देखकर वार करता है, और समय वही चुने जो उसे सबसे ज्यादा दर्द दे। तुम सोचो, वो कहां कमजोर है, कहां डरता है, किस बात से कांपता है, किस चीज से उसका घमंड टूटता है। बस वहीं वार करो। वार छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बात वार की ताकत की नहीं, बात वार की टाइमिंग की है। और चाणक्य की चाल यही कहती है, सही समय पर किया गया छोटा वार भी बड़े से बड़ा शत्रु घुटनों पर ला देता है। और अब सुनो, ये चाल उसकी कमर तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने से पहले उसके समर्थकों को तोड़ो, क्योंकि शत्रु अकेला कभी ताकतवर नहीं होता। उसकी ताकत उसके पीछे खड़े लोगों में होती है। जब तुम एक एक करके उसके सहारों को हटाते चले जाओगे, तो वो अपने आप धराशायी हो जाएगा। उसे किसी तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद गिर जाएगा, खुद टूट जाएगा। और वहां से शुरू होती है उसकी असल बर्बादी। और आखिर में चाणक्य की वो चाल जो सबसे घातक, सबसे निर्णायक और सबसे निर्मम है, शत्रु को वही दर्द दो जो उसने तुम्हें दिया है, लेकिन उससे 2 गुना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, बदला वही है जो दिल को ठंडक दे, और न्याय वही है जो शत्रु को याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया था। उसे ऐसे गिराओ कि दोबारा उठने का हौसला भी न रहे। उसे ऐसी हार दो कि अगली पीढ़ी तक उसका नाम कांप उठे। उसे दिखाओ कि तुम वही इंसान नहीं हो जो चुपचाप उसका जुल्म सहता था। अब तुम वो इंसान हो जिसकी चुप्पी भी तूफान है और जिसकी नजर भी तलवार। ये हैं चाणक्य की चालें। इन चालों को जिसने समझ लिया, वो न सिर्फ शत्रु को हराता है, बल्कि उसे ऐसी शिकस्त देता है कि वो उम्र भर पछताता है। जब शत्रु आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझने लगे, तब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अब समय है अपनी चाल बदलने का। अब बात सहने की नहीं, अब बात सीधी है, शत्रु की कमर तोड़ने की। याद रखो, चुप रहकर सबूत इकट्ठे करने वाला व्यक्ति हमेशा युद्ध जीतता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि अब अपने शत्रु को अपनी भावनाएं बिल्कुल नहीं दिखानी। उसे यह महसूस होने ही मत दो कि तुम क्या सोच रहे हो, किस पर भरोसा करते हो और किस पर शक। तुम जितना कम दिखाओगे, वो उतना ज्यादा गलती करेगा। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे उसकी ही चाल में उलझाना। इसीलिए अब तुम्हें उसका भरोसा तोड़ना नहीं, उसे गलत भरोसा देना है। वही भरोसा जिसे वो सच मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। अब तुम उसे ऐसी बातें सुनाओ जो उसे मीठी लगें, पर उसमें जहर छिपा हो। उसे लगे कि अब तुम गुस्से में नहीं हो, अब तुम शांत हो, अब तुम कमजोर हो। ऐसे समय में शत्रु
अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। वो खुद को सुरक्षित समझ लेता है और जब शत्रु सुरक्षित महसूस करे तभी वार करना चाहिए। यह चाणक्य की सबसे घातक नीति है। तुम शांत हो जाओ, लेकिन भीतर से ठंडे दिमाग से योजना बनाओ। शत्रु को लगता रहे कि अब तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई है, जबकि असल में तुम अंदर से फट रहे हो और बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मारने से पहले उसकी नींव हिलाओ। उसके रिश्ते, उसके साथ खड़े लोग, उसका आत्मविश्वास, इन सब को तुम्हें एक एक करके तोड़ना है। उसके सामने मत बोलो, लेकिन उसके बाद उसके आसपास के लोगों से बात करो। उसकी कमजोरियों को धीरे धीरे सबके सामने आने दो, बिना तुम्हारा नाम आए। यही नीति चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति है। वार छुपकर करना और असर ऐसा कि शत्रु को समझ ही ना आए कि जख्म किसने दिया। अब वक्त है अपने शत्रु को उसके ही जाल में घसीटने का। उसे वही बातें बताओ जो वो सुनना चाहता है, ताकि उसका दिमाग सुन्न हो जाए और वह यह न समझ सके कि तुम उसकी हर चाल को पहचान चुके हो। जब वह बोले तो मुस्कुरा दो, जब वह घमंड दिखाए तो सिर हिला दो, जब वह तुम्हें कम समझे तो उसे समझने दो। यही तुम्हारा हथियार है, शांत दिखने का नाटक। और जब वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तभी वह चाणक्य का पल आता है। वह पल जब तुम उसके घमंड की नींव पर आखिरी चोट मारते हो। यही वह क्षण है जब शत्रु घुटनों पर आता है, जब उसका दिमाग हिल जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि यह सब हुआ कैसे। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। शत्रु को खत्म करने के लिए उसकी कमजोर नस पकड़नी पड़ती है। हर शत्रु की एक नस होती है, एक डर, एक भूख, एक कमजोरी। और चाणक्य कहते हैं कि जब तक वह कमजोरी पकड़ नहीं लेते तब तक हमला मत करो। तुम अब उसके हर कदम को नोट करो, उसकी हर बात को, उसकी हर आदत को। वह क्या छुपाता है, क्या दिखाता है, किससे डरता है, किसके सामने झुकता है, सब जानो। और जब वह कमजोरी तुम्हारे हाथ आ जाए फिर उसे ऐसे दबाओ कि वह तड़प कर खुद मान ले कि उसका विनाश अब तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए जोर की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है। और दिमाग वही जीतता है जो भावनाएं अपने अंदर रखते हुए बाहर शांत दिखाई दे। अब तुम सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दो, अपने शत्रु को वहीं मारना है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। अब न नरमी है, न दया है, न इंतजार। अब सिर्फ बदला है, वो बदला जो चुपचाप भीतर पक चुका है। और अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। ये वो समय है जब तुम अपने शत्रु को घुटनों पर ला सकते हो, उसकी अहंकार को मसल सकते हो और उसे दुनिया के सामने उसकी औकात दिखा सकते हो। अब चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा वार तलवार से नहीं, धैर्य से होता है। शत्रु के पास शक्ति हो सकती है, लोग हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं होता। शत्रु हमेशा जल्दी में गलती करता है। इसी जल्दी को अपना हथियार बनाओ। तुम शांत रहो, धीरे चलो, लेकिन लक्ष्य पर अटल रहो। तुम जितना शांत रहोगे वह उतना बेचैन होगा। इसके बाद आता है दूसरा सबसे घातक कदम, शत्रु को मानसिक रूप से थका देना। तुम अब उसके सामने नहीं, उसके दिमाग में लड़ाई लड़ो, उसके मन में शक पैदा करो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं है। यह काम धीरे धीरे करो ताकि उसे लगे कि उसका पतन प्राकृतिक है, जबकि असल में तुम उसकी जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच रहे हो। किसी भी शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी है दिमाग का अस्थिर होना। और चाणक्य कहते हैं कि जब दिमाग हिल जाए तो सेना, ताकत और धन सब व्यर्थ हो जाते हैं। अब तीसरी सबसे खतरनाक चाल, शत्रु को गलत भरोसा दिलाना। यह नीति इतनी गहरी है कि अगर सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो शत्रु खुद अपनी हार का रास्ता चुन लेता है। उसे लगता रहे कि तुम उसकी तरफ झुक रहे हो, तुम नरम हो रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो। उसे लगे कि जीत उसकी है, यह भ्रम ही उसकी हार बनेगा। ऐसा भ्रम देना कि उसे समझ ही ना आए कि असली खेल कहां चल रहा है। यह वही नीति है जिसका प्रयोग चाणक्य सबसे कठिन युद्धों में करते थे। पहले शत्रु को ऊंचा उठाओ, फिर उसी ऊंचाई से उसे धक्का दे दो। इसके बाद आता है चौथा सबसे खतरनाक हथियार, शत्रु की प्रतिष्ठा पर हमला, लेकिन सीधे नहीं, छिपकर। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मारना आसान है, लेकिन शत्रु की प्रतिष्ठा को गिरा देना
उसे समाज की नजरों में छोटा कर देना, यह उससे भी बड़ा वार है। क्योंकि प्रतिष्ठा गिरने के बाद व्यक्ति खुद टूटकर बिखर जाता है। इसलिए तुम उसके खिलाफ सीधे नहीं बोलो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो कि लोग खुद पूछने लगें, ये आदमी भरोसे के लायक है भी या नहीं। यही वह वार है जो शत्रु को अंदर से खोखला कर देता है और उसके मन में डर, निराशा और संदेह को जन्म देता है। और जब भय मन में पैदा हो जाए, तब शत्रु अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी खो देता है, साहस। अब आता है वह पल जो युद्ध को खत्म करता है। शत्रु को वहीं चोट मारो जहां उसका घमंड बसता है। हर शत्रु का एक गर्व होता है और वही गर्व उसकी मौत का कारण बनता है। कोई अपने रूप पर, कोई अपनी ताकत पर, कोई अपने शब्दों पर, कोई अपने समर्थकों पर। तुम अब वही तलाशो, और जब तुम्हें वह गर्व की जड़ मिल जाए, फिर चाणक्य की शैली में उस पर वार करो। ऐसा वार कि उसका घमंड चकनाचूर हो जाए और वह अपनी ही नजरों में गिर जाए। यही वह क्षण होता है जब शत्रु की कमर टूटती है। और अब आखिरी नीति, शत्रु को खत्म करने से पहले उसे यह एहसास करा दो कि वह खत्म होने ही वाला है। चाणक्य कहते हैं कि भय आदमी को अंदर से मार देता है। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसे डराना है। ऐसा डर जो उसकी नींद उड़ा दे, उसकी हिम्मत पिघला दे और उसके मन में यह बैठ जाए कि अब उसका समय पूरा हो चुका है। जब शत्रु भीतर से टूट जाए, तब उसे हराना बच्चों का खेल है। यही चाणक्य का अंतिम और सबसे भयानक सिद्धांत है। पहले मन तोड़ो, फिर तन टूटेगा अपने आप। अब यह युद्ध बाहरी नहीं रहा, अब यह मानसिक युद्ध है। अब यह दिमाग की चालें हैं, और जब चाणक्य की चालें लागू हो जाती हैं, तब शत्रु घुटनों पर अपने आप गिरता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब वक्त है तुम्हारे उठने का और शत्रु के झुकने का। अब न दया होगी न माफी, अब बस वही नीति चलेगी जो चाणक्य ने सिखाई थी। शत्रु को इतना तोड़ दो कि वह तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत न कर सके। अब चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारी चुप्पी से उसके दिमाग को पिघलाना। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो बिना आवाज किए, बिना ताकत दिखाए सामने वाले की नसों को काट देता है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, तो शत्रु के मन में पहला सवाल यही आता है, यह अचानक खामोश क्यों है? और यही सवाल उसकी नींद उड़ा देता है। वह खुद को सुरक्षित दिखाएगा, लेकिन भीतर से उसका दिमाग कांप रहा होगा। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु यह न समझ पाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब उसके अंदर डर खुद पैदा हो जाता है और यही डर उसके फैसले बिगाड़ देता है। इसके बाद आता है चाणक्य का दूसरा वार, शत्रु को गलत समय पर सही बात दिखाना। यानी तुम उसे सच तो दिखाओ, लेकिन उस समय जब उसका दिमाग उसे सहन ही न कर सके। जैसे ही तुम शत्रु को उसकी हार का एक छोटा संकेत दो, उसका साहस टूटने लगता है। वह समझ नहीं पाएगा कि यह संयोग है या तुम्हारी चाल, और वहीं उसका दिमाग बिखरना शुरू हो जाता है। एक डरा हुआ शत्रु कभी सही चाल नहीं चल पाता, और यही चाणक्य की नीति है। पहले उसका साहस तोड़ो, फिर उसके निर्णय। अब चाणक्य की तीसरी घातक चाल, शत्रु के समर्थकों को उसकी ही नजर में संदिग्ध बना देना। सीधे मत बोलो, बस माहौल बनाओ। 2-3 ऐसी बातें शत्रु के सामने कैजुअली कहो जिससे उसे लगे कि उसके अपने ही लोग अब उसके पक्ष में नहीं हैं। जब शत्रु को अपने ही लोगों पर शक होने लगता है, तब वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका विश्वास टूट चुका होता है। अब वो हर कदम डर कर उठाएगा, हर बात सोच समझ कर बोलेगा और हर काम में शक की दीवार खड़ी करेगा। यही वह क्षण होता है जब वह अंदर से घुटता है, और यही घुटन उसका विनाश बना देती है। फिर आता है चाणक्य की चौथी चाल, शत्रु को उसकी ही बातों के खिलाफ खड़ा करना। उसे वही शब्द दोहराने दो जो उसने तुम्हारे खिलाफ कहे थे। उसे उसी बात में फंसाओ, उसी शब्द जाल में उलझाओ। उसे ऐसा महसूस होने दो कि अब लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। यह रणनीति इतनी गहरी है कि व्यक्ति खुद के शब्दों का बोझ उठाते उठाते थक जाता है। उसे लगता है कि उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, और यही मानसिक थकान उसे कमजोर बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द हथियारों से ज्यादा घातक होते हैं,
इसलिए शत्रु को उसी के शब्दों में उलझाकर खत्म कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे विडन वॉइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।